हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सावन का पावन महीना चल रहा है और इस सावन के पावन महीने में हमें श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा जो कि छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में हो रही वो हमें सुनने के लिए मिल रही है। और यह कथा 5 दिनों की है और यह कथा ऑनलाइन हो रही है। तो इस कथा में पंडित जी ने कई सारे ऐसे उपाय बताए हैं, उपयोगी उपायों की जानकारी दी है, जिसको कि हम इस वीडियो में देख और समझ लेते हैं। कहते हैं पंडित जी कि जो ऐसा सावन हमें मिला है जो कि 72 वर्षों के बाद मिला है, जिसकी सावन मास का जो शुरुआत हुआ सोमवार के दिन से हुई है और इसका जो समापन होगा सोमवार के दिन ही हो रहा है। तो इसमें उन्होंने कई सारे उपाय बताए हैं जिसको कि हम करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने एक उपाय इसमें बताया है, इत्र का उपाय बताया है, जो कि इस सावन के महीने में ही करना है, जो कि सावन 72 वर्षों के बाद हमें मिला है। सोमवार के दिन से जो सावन शुरू होता है और सोमवार के दिन ही जो सावन समाप्त होता है, उसी सावन में हम यह इत्र वाला उपाय कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में इत्र वाला उपाय देखेंगे। और दूध हमें भोले बाबा को क्यों समर्पित करना चाहिए, किन तिथियों पर हमें ज़रूर से ज़रूर दूध समर्पित करना ही चाहिए, वह भी हम देखेंगे। और देखेंगे कि पंडित जी ने ये बताया है कि त्रिकुंड बनाने का उपाय भी उन्होंने इस कथा में बताया हुआ है। और यदि हमारी बहुत दिन से कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो उस मनोकामना पूर्ति के लिए भी उन्होंने हमें कई सारे उपाय बताए हैं, जो कि हम देख लेंगे। और जो भी उपाय हमें अपने लिए सही लगेगा वो आप सब कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कई सारे उपायों की जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि भोले बाबा को दूध क्यों समर्पित करना चाहिए। वह भी जब भोले बाबा को दूध समर्पित करना, वो भी गौ माता का समर्पित करना है। गुरुजी यहाँ तक बताते हैं कि भले आपका गाय का दूध आपको कम मिले, 1 चम्मच मिले, 2 बूंद मिले, आपको जरूरी नहीं है कि 1 लोटा भर के आप दूध समर्पित करिए, 1 कटोरी भर के, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूध समर्पित कर रहे हैं भोले बाबा को, तो आप 1 चम्मच भी समर्पित करते हैं, वो भी भाव से, तो भोले बाबा वो भी स्वीकार करते हैं। या आप 2 बूंद भी समर्पित करते तो वो भी स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें दूध जो समर्पित करना है वो गौ माता का ही समर्पित कर। सावन मास में आप रोज़ दूध समर्पित कर सकते हैं गौ माता को। और यदि आप नहीं समर्पित कर पा रहे हैं तो आप जो विशेष तिथियां होती हैं वो जान लीजिए कि जिस पे हमें दूध अगर हमें मिल जाए तो ज़रूर से ज़रूर समर्पित करना। वैसे तो भोले बाबा को आप कुछ भी समर्पित करिए, नहीं भी समर्पित करते, 1 लोटा जल भी आप केवल चढ़ाते तो भी वो स्वीकार करते और बहुत खुश हो जाते हैं। जो 3 तिथियां हैं, जैसे प्रदोष हो गई, शिवरात्रि हो गई, हमें महीने में 2 प्रदोष मिलती है, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की। तो 2 प्रदोष जो आती है उसमें हमें शिव जी को दूध जरूर समर्पित करना चाहिए। एक शिवरात्रि हो गई और एक हो गई सोमवार की अष्टमी। इन 3 विशेष तिथियों का गुरु जी ने बताया हुआ है अपनी कथा में कि इन विशेष तिथियों पे हमें दूध गौ माता का जरूर समर्पित करना चाहिए। दूध जो होता है वो रोग मुक्ति और वंश की वृद्धि के लिए होता है। यदि आप इन विशेष तिथियों में शिवलिंग पर दूध समर्पित करते हैं तो आपके घर से रोग दूर होते हैं और आपके वंश की वृद्धि जरूर से ज़रूर होती है। और दूध हमेशा चढ़ाने के बाद शिवलिंग पे आपको 1 लोटा शुद्ध जल से स्नान करा देना चाहिए भोले बाबा का शिवलिंग कर, जिससे कि उस पर कुछ और भी जैसे मक्खी हो गई, चींटी हो गई, मधुमक्खी, तो ये सब लगे नहीं शिवलिंग पे। तो इसलिए जब भी आप दूध चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, जो भी आप मीठा चीज़ चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, तो उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल लेके जाइए, जिससे कि उसका स्नान करा दीजिए आप शिवलिंग का। और क्या बताते हैं कि तांबे के कलश से कभी भी शिव जी को दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। आप हमेशा स्टील का बर्तन यूज कर सकते हैं दूध समर्पित करने के लिए। आपको यह दूध समर्पित करना चाहिए सावन मास में। आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ पा सकते हैं। यदि जिनके क्या वंश की वृद्धि नहीं हो रही, रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप सावन के महीने में रोज़ शिवलिंग पर गाय का दूध समर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि जो एक प्रदोष अभी 17 तारीख को आ रही है, आप उसमें भी गाय का दूध समर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पर और अपनी कामना पूरी कर सकते हैं। और पंडित जी ने इसमें एक उपाय बताया है, त्रिकुंड बनाने का उपाय, जिसकी कोई मनोकामना नहीं पूरी हो पाई तो इस तरह से आप शिवलिंग पर त्रिकुंड बनाइए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। सबसे पहले आप पीला चंदन ले लीजिए या लाल चंदन, जिससे भी आप त्रिकुंड बनाना चाह रहे हैं आप वो चंदन ले लीजिए। अगर घिसने वाला चंदन है तो उसको अच्छे से घिस लीजिए, नहीं तो अगर डिब्बी वाला है तो आप उसी से बना लीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले शिवलिंग पर ओम बनाना है।
ओम बना दीजिए आप शिवलिंग पे। अपनी रिंग फिंगर से आपको ओम बनाना है। आपने ओम बना दिया, उसके बाद आपको बनाना है त्रिकोण। सबसे पहले आप अपनी रिंग फिंगर पर चंदन लगाएंगे और मिडिल फिंगर पे, रिंग फिंगर जिसमें हम लोग अंगूठी पहनाई जाती है सगाई वाली रिंग फिंगर, और मिडिल फिंगर पे हम लोग लगा लेंगे चंदन और त्रिकोण पे 2 लाइन खींचेंगे। उसके बाद जो अंगूठे के बगल वाली हमारी फिंगर होती है, मतलब मिडिल फिंगर और अंगूठे थंब वाली के बीच में जो फिंगर होती है, उससे हम तीसरी लाइन खींचेंगे। और फिर उसके बाद रिंग फिंगर से हम अपने जो 3 लाइन खींची है उसके दोनों तरफ ऐसे कर्व बना देते हैं, और बीच में भी ऐसे कर्व बना देते हैं, और इस पर एक चंदन की बिंदी रख देते हैं। आप 3 लाइन भी खींचेंगे तो भी इनफ है, लेकिन खींचनी कैसी है, रिंग फिंगर से। पहले अपनी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से खींचनी, उसके बाद आपकी जो अंगूठे की बगल वाली उंगली है उससे 1 लाइन बना दी। इस तरह से आप त्रिकोण बनाते हैं तो आपकी सारी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। त्रिकोण बनाने का उन्होंने यह नया उपाय बताया हुआ अपनी हाल की कही गई कथा में। और यह जो तीसरा उपाय है वह हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, उसकी उम्र तो हो गई है लेकिन जो उसकी बुद्धि का विकास है वो उसकी उम्र से बहुत कम है। मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का हो गया और उसकी बुद्धि का विकास 2 साल के बच्चे की तरह है, तो उनको यह उपाय अवश्य करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। यदि बच्चा कर ले तो बहुत अच्छी बात, बच्चे से नहीं करा पाते हैं तो माँ बाप भी बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, लेनी है एक छोटी सी बेलपत्र। आपको लेनी है छोटी सी कोमल बेलपत्र जिसको बच्चा आसानी से आचमन कर ले। इस तरह से आपको बेलपत्र लेनी है और आपको आपको शिवालय जाना है और माता अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग के बीच, माता अशोक सुंदरी के स्थान वो होता है जहाँ सर्प की आकृति बनी रहती है और जहाँ शिवलिंग रखा रहता है, उसके बीच में जो खाली स्थान होता है वहाँ पर आपको एक बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बेलपत्र आप जैसे समर्पित करते हैं शिवलिंग पर, वैसे ही आपको माता वहाँ उस जगह पे जो माता अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग के बीच जो खाली स्थान होता है वहाँ पे आपको बेलपत्र समर्पित कर देना। और जो आपने घर से 1 लोटा जल लेके गए हैं तांबे के पात्र में शुद्ध जल, उससे 3 बार जल आपको उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। आप 3 बार लोटा भर के भी जल समर्पित कर सकते हैं और एक ही लोटे से 3 बार भी आप जल समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना, वो बेलपत्र उठा लेनी है। और जब आप बेलपत्र समर्पित करें तो एक बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। वैसे भी ज़्यादातर माता अशोक सुंदरी के पास जो बेलपत्र समर्पित की जाती है उसकी डंडी का मुख हमेशा जलाधारी की ओर होता है। यदि बच्चा आपका कर ले तो बहुत अच्छी बात, यदि बच्चा नहीं कर पाता है तो आप माता या पिता जो भी कर रहे हैं बच्चे का नाम और गोत्र बोल के यह उपाय कर सकते हैं। उसके बाद वो बेलपत्र आपको उठा ले आनी है और बहुत छोटी सी मुलायम सी बेलपत्र चढ़ानी है जिससे बच्चा आसानी से आचमन कर ले। फिर उस बच्चे को आचमन करने के लिए वो बेलपत्र दे दीजिए। भोले बाबा चाहेंगे तो जो उसकी बुद्धि का विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से होने लगेगा और वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। और जो उन्होंने चौथा उपाय बताया वो ये बताया है इत्र वाला महा उपाय, जिसको आप इसी सावन महीने में कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, क्योंकि ये जो सावन महीना हमें मिला वो सोमवार से मिला है और सोमवार के दिन ही इसका समापन हो रहा है। तो इत्र वाले उपाय में क्या है कि शिवलिंग पर 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आप यदि इत्र या कोई सुगंधित पुष्प लगा देते हैं तो आपको क्या फल मिलता है कि यदि आपकी कोई बहुत बीमारी है बड़ी और आप डॉक्टर वगैरह के पास जांच कराने के लिए जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि डॉक्टर कोई बहुत बड़ी बीमारी बता ना दे या कोई मुझे बहुत बड़ी बीमारी ना निकल आए, तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। रोग मुक्ति के लिए आप यह उपाय क्या कर सकते हैं। आपको लेना है, यदि आप पुष्प से कर रहे हैं तो आपको 3 पुष्प चाहिए होंगे, यदि बेलपत्र से कर रहे हैं तो आपको 3 बेलपत्र चाहिए, और इत्र से कर रहे हैं तो आपको इत्र की छोटी सी डिब्बी लेनी होगी। आपको क्या करना है, जो सबसे पहले आप शिवालय चले जाएंगे, यदि इत्र से कर रहे हैं तो इत्र की डिब्बी खोल लीजिए, अपने बाएं हाथ में इत्र को अच्छे से रख लीजिए और उसके बाद अपनी उंगली पे या हथेली पे आपको इत्र लगा लेना है। और सबसे पहले जो इत्र लगाना है वो आपको माता अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग के बीच का जो खाली स्थान है वहाँ पे इत्र लगा देना है। चाहे आप उंगली से लगा दीजिए या हथेली से लगा दीजिए, हाथ से लगा, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे आपको लगा, लेकिन अच्छे से थोड़ा इत्र ले लेना है और लगाना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान वो जहाँ सर्प की आकृति बनी रहती है और यह मोटी सी लाइन रहती है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान रहता है। और जहाँ पे शिवलिंग विराजमान रहता है पार्वती माता के हस्त कमल पे, वो बीच का जो खाली स्थान होता है
वहाँ पे आपको वो इत्र की बूंदी लगा देनी है। पहला स्थान ये हो गया। दूसरा स्थान शिवलिंग के मध्य भाग में, जहाँ शिवलिंग पर जो हम जल चढ़ाते हैं उसके ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो मध्य भाग रहेगा, जहाँ हमेशा हम लोग त्रिकुंड लगाते हैं, वहाँ मध्य भाग पे आपको इत्र की एक बिंदी लगा देनी है। उसके बाद आपको बिंदी लगाती जहाँ से जल नीचे गिरता है, जलाधारी से जहाँ से जल नीचे गिरता है, जहाँ पे हम अपनी हथेली रख के कोई विशेष कामना होती है तो कहते हैं, वहाँ पे आपको ऊपर नहीं लगाना बिंदी, जहाँ से जल नीचे गिरता है, ऐसे नीचे चौड़ा सा बना रहता है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, जहाँ पे हम अपनी हथेली वगैरह रखते हैं, वहाँ पे आपको इत्र की एक बिंदी लगा देनी है। इस तरह 3 जगह पे आपको इत्र की बिंदी लगानी है, या अपना उंगली में रखा रहे या हथेली में लगा रहे हैं, जैसे भी आपको इत्र लगाना है आप आराम से लगा सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप अपने फिंगर में लगाइए, इत्र की डिब्बी से लेके इत्र घिस मतलब अच्छे से लगा लीजिए हाथों पे और 3 बिंदी लगा लीजिए। उसके बाद पंडित जी बताते हैं, गुरु जी बताते हैं कि यदि आपको जांच कराने के लिए भी जाएंगे तो ये उपाय जरूर करके जाइए, आपको कभी बड़ी बीमारी निकल ही नहीं सकती है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन आपको करना सावन के महीने में ही है और इसी सावन में करना है, उसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह आपको ये उपाय करना। यदि आप बेलपत्र से कर रहे हैं तो एक एक बेलपत्र उन तीनों जगह पे समर्पित करते जाएंगे, और पुष्प से कर रहे हैं तो एक एक पुष्प उस जगह पे समर्पित करते जाए। और पुष्प वही लेना है जो थोड़ा महकता हो, जैसे बेला का पुष्प हो गया, पारिजात का पुष्प, इस तरह से पुष्प लेके आप कर सकते हैं। पंडित जी ने अपनी कथा में इत्र से बताया था, तो मैंने भी आपको इत्र से समझा दिया। और इत्र भी बहुत आसानी से मिलता है। अभी जब हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था तो उसमें भी इत्र वगैरह बचा होगा, तो आप उससे भी यह उपाय कर सकते हैं। तो इस तरह से रोग मुक्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। उसके बाद पंडित जी ने एक उपाय बताया है, वह है कि आपकी यदि कोई मनोकामना है जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही हो और आप अभी तक सावन मास में अपनी मनोकामना भोले बाबा को नहीं बताए हैं, तो आपको क्या करना है कि 108 चावल के दाने, यदि आप चावल के दाने से कर रहे हैं बहुत अच्छी बात, चावल के दाने से नहीं भी कर रहे हैं तो आप मूंग के दाने से, काली तिल से, 108 बेलपत्र से, 108 फूल जो जो शिव जी को अर्पित होता है, आप उन सब में से उन सब किसी एक चीज़ से आप 108 कोई भी चीज़ ले लीजिए और शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको शिवलिंग पे वह चीज़ समर्पित कर देनी, अपनी कामना करते हुए। आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होगी। यदि आप चावल के दाने से कर रहे हैं तो चावल देख लीजिए जैसे कहीं से टूटी फूटी ना हो, टूटा फूटा ना हो, खंडित ना, मतलब आखा चावल का दाना, और आप शिवलिंग पर समर्पित करके अपनी कामना कह दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए। आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होगी। उसके बाद पंडित जी बताते हैं जिनके घर में कोई बहुत गुस्सा करने वाला हो या बहुत क्लेश करता हो, तो शिवलिंग पर आपको थोड़ी सी काली तिल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करनी है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करनी है, और उस काली तिल को थोड़ा सा प्राप्त करके आचमन करा देना है जिसको भी गुस्सा आ रहा हो। या अपने घर में गृह क्लेश को दूर करने के लिए, घर के शांति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और आप यह उपाय किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। आप सावन मास के किसी सोमवार को कर सकते हैं, या सावन मास के बाद भी कोई सोमवार पड़े आप उसके बाद भी यह उपाय कर सकते हैं। और जो उन्होंने एक उपाय और बताया है इसी श्रावण शिव महापुराण की कथा में, कि बेलपत्र की माला का उपाय बताया। मान लीजिए आप मंदिर गए हैं और आपको दिख रहा है कि शिवलिंग पे बहुत सारी बेलपत्र चढ़ी हुई है। सावन मास में वैसे भी बहुत सारी बेलपत्र चढ़ी होती है भोले बाबा को, तो आपको बेलपत्र उठा लेनी है, उसको धुल लेना है। चाहे आपको 5 मिले, 7 मिले, 11 मिले, 21 मिले, जितने भी आपको मिल जाए आप ले लीजिए, 8, 10, 9 जो भी मिले, कोई संख्या का इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इतनी बेलपत्र तो हमें मिले कि मतलब माला बन जाए जिसे हम शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। और आपको क्या करना, अपने घर से कच्चा सूत लेके जाना है या मौली लेके जाना है। तो आपको क्या करना है कि आपको बेलपत्र मिल जाए, दिख जाए शिवलिंग पर, तो आपको बेलपत्र उठा लेनी है, धुल लेनी है और बेलपत्र की माला बना। बेलपत्र की माला में आप सुई का उपयोग नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, कच्चा सूत से ही बेलपत्र को बांधते जाएंगे। जो जो बड़ी वाली पत्ती होती है उसके नीचे 2 पत्तियाँ होती है, बीच में जो डंडी होती छोटी सी, अगर वहाँ से भी आप बांधना शुरू करेंगे और सारी पत्तियों को बांधते जाएंगे तो अच्छे से आपकी माला बंध जाएगी और आप शिव जी को समर्पित कर देंगे। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको इस उपाय में यह बिल्कुल नहीं करना है कि चलो आज हम अपने घर से बेलपत्र लेके चलते हैं और शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे और उसके बाद उसी बेलपत्र को उठा के हम माला बना के चढ़ा देंगे। नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको 1-2 बेलपत्र चढ़ानी तो आप चढ़ाइए, जितनी श्रद्धा से आपको चढ़ाना है वो सब कुछ अर्पित करिए भोले बाबा को, लेकिन इस उद्देश्य से ये नहीं करना है आपको बेलपत्र मिल जाए
शिवालय में आपकी किस्मत में होगा तो आपको बेलपत्र जरूर मिल जाएगी। यदि आपकी इच्छा होगी, भोलेनाथ चाहते हो कि आप यह उपाय करें, तो आप बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर कर पाएंगे। तो आप बेलपत्र वहीं से उठाइए, धुल लीजिए। हाँ, बस आप एक काम कर सकते हैं कि कच्चा सूत या मौली अपने घर से लेके जाइए। आप हमेशा अपने पर्स में डाल सकते हैं, जिससे कि जब भी आपको मौका मिले तो आप बेलपत्र की माला बना के आप इस सावन में भी यह उपाय कर सकते हैं। उसके बाद भी आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अभी हरितालिका तीज आ रही है, आप उसमें कर सकते हैं, मतलब कभी भी यह उपाय आप कर सकते हैं। प्रदोष में, शिवरात्रि में, किसी सोमवार को, मंगलवार, बुधवार, जब भी आपकी इच्छा पड़े, जब भी आपको बेलपत्र मिल जाए तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यदि सावन मास में मिल जा रहा है तो सोने पे सुहागा है, तब तो और अच्छी बात है। आप यह उपाय कर लीजिए आराम से, आपकी सारी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, बेलपत्र की माला आप शिव जी को समर्पित कर देंगे शिवलिंग पर। उसके बाद आपको थोड़ी देर बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और उसके बाद आपको भोले बाबा से अपनी कोई कामना कहनी नहीं है, वो खुद समझ जाएंगे कि आपकी क्या कामना है, और वो खुद ब खुद उस कामना को आपकी ज़रूर से ज़रूर पूरी कर देंगे। तो ये सारे उपाय थे जो मैंने आपको श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा में, जो कि 5 दिवसीय कथा थी, जिसमें पंडित जी ने कई सारे उपाय अलग अलग दिनों पे बताए हुए थे, और पिछली कथाओं के भी उपाय है जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है। यदि इस उपाय को बताने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे और इसकी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और कुछ बातें अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।